छठवें घर में बृहस्पति के साथ साथ बुध और केतु तीनों ही ग्रहों का संयुक्त प्रभाव धनु राशि वालों को फरवरी माह 2025 में प्राप्त होने वाला है। यदि आपका बुध मंदा हो जाएगा तो पिता पुत्र का अलगाव कराने की ताकत बुध के अंदर विकसित होगी। पिता पुत्र के इस मतैक्य में किसी महिला का विशेष योगदान रहने वाला है। कच्ची जमीन जिसमें एक बीज बोया जाता है वह है शुक्र। बीज जब अंकुरित होकर बाहर निकलता है और सूर्य का प्रकाश मिलने पर उसका रंग हो गया हरा यानी बुध। अंकुर का पीला रंग होता है बृहस्पति। यानी इस प्रकार चार ग्रहों की निष्पत्ति फरवरी माह में आपके दूसरे भाव में होने वाली है। दूसरा भाव है धन, धर्म और परिवार और कुटुंब का। यानी जिस दूसरे भाव की जो भूमि है वह है बृहस्पति की, जिस पर सूर्य और बृहस्पति के शत्रु शुक्र ने अपना मकान बनाया हुआ है। फरवरी माह में आपके जीवन में दो स्त्रियां होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए एक बार आप भगवान से जो कुछ भी मांगेंगे वह सब पूर्ण होकर ही आपको मिलने वाला है। जय सिया राम। मित्रों, फरवरी माह में धनु राशि वालों के जीवन में तरक्की के क्या क्या अवसर आने वाले हैं, क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं, धनु राशि वालों को यह जानने से पहले फरवरी माह में कि ग्रहों के गोचर के विषय में विस्तार से जान लेना आवश्यक है। 12 फरवरी तक सूर्य मकर राशि में, तत्पश्चात कुंभ राशि में गोचर करेगा। 24 फरवरी को मंगल मिथुन राशि में मार्गी हो जाएगा, मगर तब तक वक्री होकर के गोचर करेगा। 11 फरवरी तक बुध मकर राशि में, तत्पश्चात कुंभ राशि में 27 फरवरी तक गोचर करेगा। बृहस्पति 4 फरवरी को वृषभ राशि में मार्गी होने वाला है। शुक्र 26 फरवरी तक मीन राशि में गोचर करेगा। शनि 3 फरवरी से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में गोचर करेगा। राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण तथा केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर करेगा। आज के इस वीडियो में हम धनु राशि का राशिफल फरवरी माह के लिए बताने वाले हैं। धनु राशि का स्वामी है बृहस्पति। बृहस्पति फरवरी 2025 में वृषभ राशि में गोचर करने वाला है। यह बृहस्पति जो अब तक वक्री गति से चल रहा है वह अब 4 फरवरी को मार्गी होने वाला है। वृषभ राशि धनु राशि के छठवें भाव की राशि है। छठवां घर बुध की मिल्कियत माना जाता है। केतु का प्रभाव भी छठवें घर पर देखने को मिलता है। बुध और केतु दोनों ही ग्रह बृहस्पति के शत्रु माने जाते हैं। अब छठवें घर में बृहस्पति के साथ साथ बुध और केतु यानी कि तीनों ही ग्रहों का संयुक्त प्रभाव धनु राशि वालों को फरवरी माह में प्राप्त होने वाला है। अब यदि धनु राशि वाले केतु का आचरण करेंगे तो बृहस्पति रूपी साधु को बिना प्रयास किए ही रोटी मिलती रहेगी। यानी बृहस्पति और केतु दोनों का ही उत्तम फल धनु राशि वालों को प्राप्त होगा। शत्रुओं का समन होगा। जैसे साधु महात्माओं को बिना कुछ प्रयास किए ही ईश्वर का नाम लेते रहने के कारण साधारण रूप से रोटी प्राप्त होती रहती है, भोजन प्राप्त होता रहता है, लेकिन उसके पल्ले कुछ नहीं होता है। अर्थात उसके दामन में आशीर्वाद का अल्टीमेट भंडार रहने वाला है। जिसको भी आप आशीर्वाद देंगे वह आशीर्वाद निश्चित ही फलित होगा। लेकिन यदि आपका बुध मंदा हो जाएगा तो पिता पुत्र का अलगाव कराने की ताकत बुध के अंदर रहेगी। किंतु धनु राशि वालों के लिए फरवरी 2025 में यह अत्यंत ही प्रसन्नता का विषय है कि बुध फरवरी 2025 में शुभ स्थितियों में ही रहने वाला है। इसीलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपकी राशि में पिता पुत्र के मतैक्य होने का बहुत सुंदर संयोग फरवरी माह में बन रहा है। पिता पुत्र के इस मतैक्य में किसी महिला का विशेष योगदान रहने वाला है। लिहाजा बृहस्पति का साया होने पर बुध और केतु की बर्बादी होने से बची रहती है। यानी पुत्री, बेटी और ध्यानी यदि दुखी होगी तो बृहस्पति की बर्बादी निश्चित ही हो जाती है। अतएव दोहते दोहिती भांजों की सेवा तथा उनका सम्मान करने से बुध भी उत्तम बना रहेगा और बृहस्पति की भी उचित रीति नीति से रक्षा होती रहेगी। इसलिए धनु राशि वालों को अपने शरीर पर हमेशा ही सोना धारण करके रखना चाहिए, तभी आपकी रक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। आप एक कल्पना करके देखिए कि आप एक छोटा सा बीज जमीन में बोते हैं
उसकी देखभाल करते हैं। सूर्य की गर्माहट से उसका अंकुरण पृथ्वी के अंदर होता है और धरती का सीना चीरकर उस बीज का अंकुर बाहर निकलता है। शुरू में वह पीले रंग का होता है और पीला रंग बृहस्पति का प्रतीक है। किंतु जैसे ही उसको सूर्य की धूप मिलती है तो उसका रंग हरा होने लगता है, यानी बुध होने लगता है। अंततः वह अंकुर एक पेड़ बनता है, फलता फूलता है। अब इसमें देखिए कि कितने ग्रह एक ही स्थान पर एकत्र हो गए हैं। कच्ची जमीन जिसमें बीज बोया था वह क्या है? शुक्र है। बीज जब अंकुरित होकर बाहर निकला और सूर्य का प्रकाश उसको अभी तक नहीं मिला था तो उस अंकुर का रंग पीला था, यानी बृहस्पति। सूर्य का प्रकाश मिला तो उसका अंकुर का रंग हो गया हरा, यानी बुध। यानी अंकुर का पीला रंग है बृहस्पति। यानी इस प्रकार 4 ग्रहों की निष्पत्ति फरवरी माह में धनु राशि वालों के दूसरे भाव में होने वाली है। घर का दूसरा घर बृहस्पति की भूमि है, जिस पर सूर्य और बृहस्पति के शत्रु शुक्र ने अपना मकान बनाया हुआ है। अर्थात शुक्र अब 2 ग्रहों यानी सूर्य और बृहस्पति से घिरा हुआ रहेगा। बस साथ देगा तो वनस्पति का हरा रंग यानी बुध अथवा कन्या, जो कि सूर्य यानी पुरुष के संसर्ग में आने पर महिला बन जाती है और उसके सौंदर्य में वृद्धि होने के साथ ही साथ उसके अंदर परिपक्वता आने लगती है। अतएव हम कह सकते हैं कि सूर्य के साथ बुध का मिलाप होने पर सूर्य अब और अधिक शक्तिशाली बन जाता है। इसीलिए यदि आप विवाहित हैं तो पत्नी का स्वास्थ्य निश्चित ही खराब हो सकता है, किंतु यदि आपका वर्तमान में विवाह होने वाला है तो आपको भविष्य निश्चित ही परमोज्वल रहने वाला है। क्योंकि फरवरी माह में सूर्य के साथ 11 फरवरी तक तो बुध दूसरे घर में रहेगा, किंतु 12 फरवरी से सूर्य प्लस बुध की युति आपके तीसरे भाव में होने वाली है। तीसरा घर बुध की मिल्कियत माना जाता है। बुध खगोलीय रूप से भी सूर्य के साथ गोचर करने वाला है, अतः यहाँ पर सूर्य और बुध का मेल हुआ माना जाएगा। अब सूर्य की शक्ति 2 गुनी हो चुकी है, यानी फरवरी के महीने में वृश्चिक राशि वाले जातक अपने स्वयं भुजबल के सहारे ही अपनी उन्नति करने वाले हैं। अपने काम को आप अपने भुजबल से ही व्यापार को स्थापित कर पाएंगे तथा मंगल की वस्तुओं भाई बंधुओं का भी भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। क्योंकि सूर्य बंदर है और बुध उसकी पूंछ है, इसीलिए फरवरी माह में आपकी ताकत ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी जैसे बंदर की लंबी पूंछ ही उसकी शक्ति बढ़ाती चली जाती है। कुंडली का तीसरा भाव घर मंगल से एवं बुध से प्रभावित माना जाता है। मंगल और बुध मिलकर मसनबी शनि का निर्माण करते हैं। अब आपके तीसरे घर में शनि होने पर शनि की ताकत अब 2 गुनी हो जाएगी और दोगुने शक्ति से ही आपके जीवन में शनि अपना प्रभाव दिखाई देगा। इसके अलावा तीसरे घर को 8वें घर का दरवाजा भी माना जाता है। 8वें घर को मौत, शमशान अथवा कब्रिस्तान एवं दक्षिण दिशा भी कहा जाता है। शनि को कर्मफल का प्रदाता भी माना जाता है या कहा जाता है। इसलिए यदि आप अपने स्वकर्मों से शनि को मंदा करने का प्रयास करेंगे तो शनि आपको उतने ही खराब परिणाम देना प्रारंभ तत्काल से शुरू कर देगा। इसलिए किसी भी हालत में शनि को मंदा करने का प्रयास न करें। शराब, मांस, अंडे का सेवन यदि आप अभी तक करते हैं तो उसका तत्काल परित्याग कर दें अथवा परिणाम झेलने के लिए विपरीत प्रकृति के तैयार रहें। इसके अलावा यदि पिछले कुछ समय से आप संतान उत्पन्न करने का प्लान कर रहे हैं तो उसमें आपको अभी तक सफलता नहीं मिली होगी, क्योंकि तीसरे भाव में बैठा हुआ डबल ताकत वाला शनि, डबल शक्ति वाला शनि, उसकी पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर होती है, वो पड़ रही है, जो संतान का भाव भी कहलाता है, जिसके कारण संतान उत्पत्ति में अभी तक आपको बाधाएं आ रही होंगी। किंतु मार्च से शनि का स्थान परिवर्तन होने वाला है, इसलिए निकट भविष्य में आपको संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते जा रहे हैं। चौथा घर हर प्रकार से चंद्रमा की मिल्कियत है और उसी के प्रभाव में माना जाता है। फरवरी माह में शुक्र ग्रह आपके चौथे भाव में रहने वाला है, यानी अब चंद्रमा और शुक्र का संयुक्त प्रभाव आपके चौथे भाव में, यानी परिवार, सुख, माता, वाहन,
के भाव में आपको प्राप्त होने वाला है। शुक्र और चंद्रमा दोनों ही स्त्री कारक ग्रह हैं, दोनों ही चौथे भाव में बैठे हैं, अर्थात इसमें कोई संदेह नहीं है कि फरवरी माह में आपके जीवन में दो स्त्रियां होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जिनमें एक स्त्री जात आपकी आयु से अधिक आयु वाली स्त्री होगी जो माँ की तरह खान पान का ध्यान रखेगी आपके लिए, और दूसरी स्त्री भोग विलास के लिए सुंदर युवती होगी। बुध से संबंधित कारोबार या व्यापार आपके लिए हानिकारक सिद्ध होने वाले हैं। नशीली वस्तुओं का सेवन करना आपके लिए नुकसानदायक ही रहेगा। मंगल की वस्तुओं का कारोबार आपके लिए निश्चित ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। यदि आप कुएं में चने की दाल गिराएंगे तो आपको उचित लाभ हर हालत में मिलने वाला है। मंगल वक्री होकर के आपके 7वें भाव में फरवरी में गोचर करने वाला है। कुंडली का 7वां घर बुध एवं शुक्र से प्रभावित माना जाता है। बुध और शुक्र मिलकर मसनबी सूर्य का निर्माण करते हैं, यानी सूजी अर्थात बुध प्लस घी यानी सूर्य प्लस चीनी यानी शुक्र, यानी कि सूजी में घी मिलाया और चीनी मिलाई, अर्थात बुध के साथ सूर्य और शुक्र मिला तो हलवा यानी मंगल बन जाया करता है। यानी एक बार भगवान से आप जो कुछ भी मनोकामना मांगेंगे फरवरी माह में वह हर हाल में आपकी पूरी होने वाली है। तो दर्शकों, यह था धनु राशि का फरवरी माह 2025 के लिए मासिक राशिफल। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर करके चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करेंगे तथा घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनेंगे। इसके अलावा हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप वीडियो पर कमेंट करके चाहे जैसा भी वीडियो आपको लगा हो आप हमें अपनी राय से अवश्य ही अवगत कराएं। हम आपकी अमूल्य राय के लिए हृदय से आपके आभारी रहेंगे। तो प्रेम से बोलिए जय सिया राम।